भूखों और फाका कशों का सोचा, भारतीयता ने भूखों और फाकों कशों का सोचा तो लंगरों की परंपरा शुरू की। राहगीरों का सोचा तो दरख्तों के नीचे चबूतरे बनवाए। दोस्तों, भारतीयता ने रास्तों पर मील के पत्थर गाड़ दिए, इसलिए गाड़ दिए कि थके हारे मुसाफिर जब उधर से गुजरे तो मील के पत्थर कहते जाएं और दूर जाने वाले मेरा सलाम ले जा। दोस्तों, भगवत गीता जीवन कर्म की महान कविता है। हमारे दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। मैं इन दो महाकाव्यों के एक एक शब्द में व्याख्या करूं तो मैं कहूंगा, रामायण में प्रतीक्षा है, महाभारत में प्रतिज्ञा। रामायण के सभी पात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता अशोक वाटिका में प्रतीक्षा कर रही है, भरत अयोध्या में प्रतीक्षा कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम संजीवनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर भीष्म पितामह हैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए, गांधारी अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई, द्रौपदी की अपनी प्रतिज्ञा है तो कृष्ण जी की अपनी प्रतिज्ञा है। हमारी सारी जीवन चेतना इन महाकाव्यों से छनकर आती है। भारतीयता का विराट दर्शन इन महाकाव्यों से प्रभावित है। हमारा शैल्य लेखन भी कहीं ना कहीं इन दोनों महाकाव्यों से प्रभावित है। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी की नज्म है हिंडोला, वो लंबी बहुत तवील नज्म है। पूरा भारतीय जीवन दर्शन उनकी शायरी में व्यक्त होता है। अगर आप कहें तो मैं उसकी 2-3 पंक्तियां सुनाने की इजाजत चाहूंगा। नज्म है हिंडोला, इसमें एक शब्द है गहवारा। गहवारा कहते हैं पालना को। वो अपने दोस्त फिराक अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, दयारे हिंद, इसी जमीन पे उन नन्हे नन्हे हाथों ने किसी समय में धनुष बाण को उठाया था। इसी दयार ने देखी है कृष्ण की लीला, यहीं घरों में सीता सुलोचना राधा किसी जमाने में गुड़ियों से खेलती होंगी। इन्हीं फजाओं में बचपन पला था खुसरो का, रहीम मुनान को चैतन्य और चिश्ती ने इन्हीं फजाओं में बचपन के दिन गुजारे थे। ठुमक ठुमक के चले थे घरों के आंगन में अनीस सुहालियों इकबाल और वारिस शाह। मैं पूछता हूँ किसी और मुल्क वालों से बसे हुए हैं कहीं ऐसी दास्तानों में। दोस्तों, ऐसी दास्तानें अन्य देशों में किसी मुल्क में संभव नहीं है। हमारे जो मिथ के किरदार हैं, हमारी जो शख्सियतें हैं, वो शायद भारत में संभव हुई हैं। और सृजनात्मक अंतर्दृष्टि पर क्या मैं 2-3 मिनट सृजनात्मकता पर मैं बस 2-4 मिनट ही लूंगा मैं आपसे। हम सृजनात्मकता पर बात करते हुए मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ए लोगों, ए संसार के लोगों, हम लेखकों अदीबों का इतना आसान मत समझो। हम खाक के पर्दे से निकलने वाले रचनाकार हैं और सृजनात्मकता हमारा जुनून है। लेखक की आवाज किसी मध्यम और विनम्र क्यों ना हो, भीड़ के कोलाहल से ज्यादा अर्थवान होती है। लेखक की आवाज का एक चेहरा होता है। लेखक की सृजनात्मकता में नाराजगी, आक्रोश, प्रतिवाद बेशक होता हो, करुणा का तत्व भी होता है और वही तत्व रचना को ऊंचाई प्रदान करता है। दोस्तों, दुष्यंत का एक शेर है, न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, बेबस और बेकस और वंचित लोगों के प्रति करुणा का भाव दुष्यंत के शेर में कितनी गहराई से व्यक्त होता है। मैं ये कहना चाहूंगा, लेखक कभी निर्धन नहीं होता। लेखक के पास शब्दों का सरमाया होता है। लेखक के पास भावनाओं से भरी हुई गुल्लकें होती हैं। दोस्तों, प्रसन्नता के टोटके बेशक कथावाचकों ने सिखाए हों, उदास रहने की कला तो लेखक ही सिखाते हैं। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं एक जिद्दी बालक पिछले 50 सालों से फटे हुए गुब्बारे को खुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फटा हुआ गुब्बारा आखिर है क्या? पुराने मुहावरे को तोड़कर नया रचने की जिद ही यही बात है। दोस्तों, एक प्रतिबद्धता होती है, एक वचनबद्धता होती है। मेरी वचनबद्धता उस निष्ठा से है जिसे मैं ईमानदारी कहता हूँ। अपने 50 साल के लेखन में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि लिखना भी एक तरह की ध्यान यात्रा होती है।
निरंतर लिखते हुए हम अपनी मैं से लड़ते हैं और उससे हम में बदल देते हैं। हमें लिखते हुए मैं की कैद से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, दोस्त ये संसार जो ये जो लेखन है, लेखन एक समंदर की तरह है, पूरा साहित्य समंदर की तरह है और हमारे जैसे का एक बूंद की तरह है। तो डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, तू है मुहीत बेकरां मैं जरा सी आबेजू, तू है मुहीत बेकरां मैं जरा सी आबेजू, यमुझ को हम किनार कर जमुझ को दर किनार कर। ऐ साहित्य के विशाल समंदर, तेरी अजमत विशाल है और मैं तो जरा सा पानी की बूंद हूँ, या तो मुझे अपने में विलीन कर ले या मुझे दरकिनार कर दे। दोस्तों, जिंदगी भी अजब तरह का स्टीम इंजन है, जिंदगी भी अजब तरह का स्टीम इंजन है। हम कोयला खुशियों पर डालते हैं, धुआं दर्द का निकलता है। मेरे जैसे फक्कड़ लेखक का सर फिरा पन्ना पूछो, मेरे जैसे फक्कड़ लेखक का सर फिरा पन्ना पूछो, मैं तो दर्द को भी निमंत्रण पत्र देकर चला आता हूँ। शेर है, ये तो मैं था कि उसे दावतें देकर आया, ये तो मैं था कि उसे दावतें देकर आया, दर्द को यूं भी दबे पांव चले आना था। दोस्तों, इस निसंग, अनात्म और लगभग बुराते हुए समय में मनुष्यता के लिए थोड़ी सी जगह बची रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी चिंता है, यही हमारे सरोकार है। शुक्रिया दोस्तों।